तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मस्त कैसे हो? एकदम मस्त, बढ़िया, टनाटन। तो अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं। आज हमारा बच्चा है, क्या क्या बचा है आज हमारा? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक्सक्यूज में, 5 मिनट का ये है। फिर उसके बाद आपका आएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन। ये दोनों मिला के 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का रूल्स और वो मिला के। बोलते हैं इतना थोड़ा बढ़ जाता है एक्सप्लेन करते करते टाइमिंग। ये दूसरा हो गया। तीसरा फिर मैं पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन, फिर मिरर फॉर्मूला। इतना तो आज खत्म करके ही जाएंगे, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी खत्म। अगर इसके बाद भी 40 मिनट से कम टाइम में अगर ये सारा खत्म हो जाता है, तो मैं अगले 5-6 मिनट में मैं आपको कराऊंगा मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन। लास्ट में हम साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला ये दो देखेंगे। कितना भी होगा एक क्वेश्चन तो करा के ही जाऊंगा मिरर फॉर्मूला पे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है नहीं, 2 इमेज फॉर्मेशन है। एक है शीशा के सामने और दूसरा है इंफिनिटी, बस 2 ही हैं। रूल्स वही 4 जो इसमें थे वही 4 उसमें है, बस थोड़ा सा एक बार देख लेंगे रे डायग्राम। और ये यूजेस हैं और उसके कुछ यूजेस हैं, बस इतने पे ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि अगला वीडियो होगा, ठीक है। देखिए, चाहे ये दोनों वीडियो साथ नहीं, वो छोड़ दो, एक एक देखो, ठीक है। यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ अ फेस। अभी अभी हमने देखा था जो पहला इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर का, जब उसमें हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, क्या जो हमने पहला वाला डायग्राम देखा था, पहला वाला रे डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर था, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये मेरा फोकस था, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल था। जब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था वो बहुत बड़ा बना था और बिहाइंड द मिरर बना था। इसीलिए जो हमारी जो मेकअप के लिए जो शीशा यूज होता है, और जो सेविंग के लिए जो घर पे जब सेविंग करते डैडी वाडी बनाते देखे पापा लोग छोटा वाला शीशा लेके बैठते हैं, हाँ वो शीशा भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर ही होता है। देखो वो दोनों ही शीशा देखने में आपको प्लेन लगते हैं। मैंने उसी दिन बोला था ना कि कॉनकेव मिरर जब आपको दे दिया जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कॉनकेव मिरर है या प्लेन मिरर है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की शो करेगा तो जाके पता चलेगा कि हाँ ये कॉनकेव मिरर है। क्यों? एक बड़ा सा स्फीयर है, अब बड़े से स्फीयर से कहीं छोटा सा पार्ट काट लिया गया है। अब एक बड़े से गोले से तुम छोटा सा पार्ट काटोगे तुमको तो स्ट्रेट ही दिखेगा। इसीलिए वो जो सेविंग शीशा होता है ना बेटा, वो कॉनकेव मिरर होता है, तभी तुम्हारा इतना बड़ा चेहरा यहीं पे लाने में तुमको इतना बड़ा दिखने लगता है अंदर जाके। तो कहाँ रखता है वो? हाँ, अब वही तुम दूर कर दो, इधर लेके आओ, रियल इमेज बनने लगी, उसके अंदर फॉर्म ही नहीं होगा शीशा। जब तक तुम्हारा वो जो शीशा घर में सेविंग वाला शीशा है, मिरर है, जब तक तुम्हारा फेस फोकस और पोल के बीच में होगा तब तक तो उसके अंदर तुम दिखोगे। जैसे ही तुम फोकस के बाहर आओगे, उस शीशे के फोकस के बाहर आओगे, तुम उसमें दिखना बंद हो जाओगे कितनी भी दूर, क्योंकि तुम्हारी इमेज तो रियल बनने लगेगी पीछे के साइड, ठीक। तो पहला यूज किया कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। जैसे पहले फोकस और पोल के बीच में जैसे हम रखते हैं बड़ा हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या? कॉनकेव मिरर आर यूज्ड डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ अ टीथ पेशेंट। जब भी आपने कभी टीथ, अभी तो आप लोग छोटे हो सकता है नहीं गए हो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, जब भी आप जाओगे ना उनके पास एक चिम्मच जैसा रहता है, इसे चिम्मच भी कॉनकेव मिरर, उनके पास एक ऐसे लंबा सा चिम्मच जैसा रहता है, कुछ इस तरह से, अगर ये दिख रहा हो तो कुछ इस तरह से, ऐसे घुमा सा गोल सा रहता है, ऐसे ये बना रहता है, ऐसे। इसको ऐसे ना जिस दांत को देखना होता है मुंह के अंदर लेके जाते हैं, उस दांत के पास लेके जाते हैं। अब इतने बड़े मुंह में मुंह डाल के देख नहीं सकते हैं, अरे किसी का मुंह जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो क्या करता है वो? नहीं जाएगा ना, कंफर्म हो? हाँ, तो क्या करेंगे वो, इस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे, शीशा से टेढ़ा सा रहता है, इसे देखो ऐसे टेढ़ा सा रहता है, इसको ऐसे ले जाएंगे, इतना बड़ा नहीं रहता है, पतला चम्मच जैसे रहता है, उसको लेके जाएंगे मुंह के अंदर डालेंगे, मुंह के अंदर जैसे जिस दांत को देखना उस दांत के पास लेके जाएंगे। अब जैसे कि ये कॉनकेव मिरर था, जैसे इसमें फोकस और पोल के बीच में तुम ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन जाती है और बहुत बड़ी इमेज बन जाती है। ऐसे ही सेम टू सेम उस इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही दांत के पास लेके जाएंगे, वो फोकस और पोल के बीच में अपने आप आ जाएगा और उसके अंदर एक बड़ी सी इमेज दांत की बन जाएगी, जिससे वो क्लियरली देख पाएंगे कि दांत में क्या दिक्कत है। आया समझ में? वो नाचता हुआ कीड़ा वही दिख जाएगा उनको। ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन अ टॉर्च, व्हीकल एंड अ लाइट। अभी याद होगा जब मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा था, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा जाके इन्फिनिटी पे बना था, कोई एंडिंग ही नहीं थी, ऐसे चलता जा रहा था। तो जो हमारे घर में टॉर्च होता है, जो हमारी बाइक की हेडलाइट्स होती हैं, उन सब में इतनी छोटी सी बल्ब होती है
और जब जलती है टॉर्च में, देखो टॉर्च में रियलिटी में इतनी छोटी सी बल्ब होती है, लेकिन जब जलती है ऐसे ऊपर कर दो जैसे लगता है कि तारे के पास जा रही है, सीधा स्टार्स के पास वो निकलती चली जा रही है। क्यों? वो इन्फिनिटी में जा रही है बेटा, एंडिंग ही नहीं है। क्यों एंडिंग ही नहीं है? क्योंकि उस बल्ब को रखा है, वो जो हमारा टॉर्च है, ये मान लो मेरा टॉर्च है, ये है मेरा टॉर्च, ये ऐसे होता है मेरा टॉर्च, ये कॉनकेव मिरर जैसा रहता है और उसके फोकस मिला के टॉर्च को जला देते हैं। अब जैसे तुम फोकस में जलाओगे, यहां से जो रोशनी निकलती है वो इससे टकराती है, कॉनकेव मिरर से टकराती है और टकरा के पैरेलल निकल जाती है। जब पैरेलल निकल गए तो पैरेलल तो कहीं मिलती नहीं है, तो चली जाती है इन्फिनिटी तक, जहां तक आप देख पाते हैं वहां तक चली जाती है। इसीलिए बेटा जो व्हीकल्स में, टॉर्चेज में, व्हीकल्स की हेडलाइट में वो जो छोटी सी बल्ब होती है ना, उसको एक कॉनकेव मिरर जैसा पार्ट तैयार करते हैं, कॉनकेव वैसे कॉनकेव तरीका तैयार करते हैं, उसके फोकस में जाकर उस बल्ब को जलाते हैं, जिससे वो लाइट सीधी निकलती है, दूर तक रोशनी जाती है। ठीक। और हाँ, बाइक में देखा होगा तुम्हें, जैसे ही बंद करोगे टार्च लाइट सीधी जाने जगह नीचे गिर जाती है, देखा है? क्या करते हैं उससे? जो सीधी जा रही होती है उसको, वो बल्ब फोकस में जल रही होती है, लेकिन दूसरी वाली फोकस में नहीं जल रही होती है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं उसको, जिसकी वजह से लाइट नीचे जाती है। और जैसे ही आप ऊपर करते हो वो लाइट फोकस में जलने लगती है, तो सीधा मारने लगती है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर। जब जो ईएनटी वाले होते हैं, ईयर नोज, कहाँ गया, नहीं दिया है, जो ईएनटी वाले होते हैं, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा जाओगे तो सिर पे एक लाइट बांधे रहते हैं, या पतला सा लाइट बांधे रहेंगे, या फिर एक टोपी पहने जिसमें शीशा लगा रहेगा। इससे क्या होता है, जब वो आपके कान में देखेंगे या मुंह में देखेंगे, अगर लाइट वाला है तो लाइट ऑन कर लिए, सीधा दिख लिया। अगर लाइट नहीं है तो जो लैंप जल रहा है, वो लैंप उनके पास से वो जो रोशनी उनके शीशे पैकेट, जैसे ही वो देखेंगे, तुम्हारे मुंह में देखेंगे या कान में देखेंगे या थ्रोट गले में देखेंगे या नाक में देखेंगे, कहीं भी जैसे वो देखेंगे, वो जो लाइट जब उनके सिर से टकराएगी वो सीधा रिफ्लेक्ट होकर उसी पार्ट पे जाएगी जहां वो चाहेंगे। तो जैसे जैसे मुंडी वो घुमाएंगे देखने के लिए, वैसे वैसे वो पार्ट और उजाला होता चला जाएगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, ये चौथा वाला पॉइंट हो गया। पांचवा क्या है? कॉनकेव मिरर। हाँ ठीक है, पांचवा क्या है? कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड एज अ टीवी डिश एंटीना टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ना। हाँ, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तभी उसी दिन बताया था, कॉनकेव मिरर हम एज ए यूज कर लेते हैं डिश एंटीना में। कैसे? ये हमने डिश वाला बना लेते हैं ऐसे, अगर ध्यान से देखोगे तो जो आपका घर का एंटीना होता है वो कॉनकेव पार्ट जैसा ही होता है, उसके वो जो टॉर्च रखी होती है जो सिग्नल रिसीव करती है वो फोकस में रखते हैं। अभी हमें याद है जितनी भी लाइट पैरेलल आएंगी और कॉनकेव मिरर से टकराएंगी वो सारी की सारी फोकस पे मिल जाएंगी। तो जितनी भी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन से, डिस्टेंस सैटेलाइट से जो रेज आती हैं चैनल लेकर के, वो इससे टकराती है और इस टॉर्च में घुस जाती है और आपके घर में टीवी जल जाती है। लास्ट है द लार्ज कम्युनिकेशन मिरर द लार्ज कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शील्ड ऑफ सोलर एनर्जी सन रेज टू हीटिंग फर्नेस। एक बड़ा सा, ये तो घर पे कर सकते हो, सोलर लाइट क्या करते हैं, एक बड़ा सा शीशा लेंगे, कॉनकेव मिरर जैसा बड़ा सा कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसके बीच में रख देंगे फर्नर। फर्नर मतलब मान लीजिए बड़ा सा भगोना जिसमें खाना बनाना है। अब लाइट सन जैसे ही निकलेगा, सारी की सारी रेज आके उस पर टकराएंगी, सारी पैरेलल रेज आके टकराएंगे, सारी पैरेलल रेज टकरा करके कहाँ चाहिएंगी? फोकस पे। फोकस पे रखा है बड़ा सा भगोना, क्योंकि गर्म हो जाएगा, आपका खाना बन जाएगा। ये होता है सोलर लाइट वाला यूज, सोलर पावर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं कि बड़ा शीशा वैसा बनाइए, कांच लेकर ऐसे कॉनकेव मिरर से तैयार करिए, अपने घर की कोई कढ़ाई वढ़ाई लेकर उसके फोकस में रखिए। फोकस पता करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे पता करना है। फोकस पता करना पड़ेगा और सारी रेस टकरा के उस पर जाएंगी और आपका खाना बन जाएगा। देखो मैं कितने मिनट में तुमको ये समझाया हूँ, 5 मिनट सोचा था मैंने, बेटा 8 मिनट हो गए। चलो लिखो, जल्दी लिखो। तो चलते हैं पहले रूल की तरफ, कॉन्वेक्स मिरर का रूल, पहला वाला। सारे रूल सेम ऐसे ही हैं जो बाकी सब थे, सारे रूल्स वैसे ही हैं जो पहले थे, बस तरीका क्या चेंज है आइए देखते हैं। क्या है? A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection of the mirror। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो पैरेलल रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो टकरा करके जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रेज उसकी फोकस से चल के आ रही है। अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा ये रेज कहीं एक फोकस से निकल के चलती आ रही। जैसे कि ये बन गया मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने उसकी कर दी एल्युमिनियम और सिल्वर की कोटिंग, एल्युमिनियम या सिल्वर की कोटिंग। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, डाइवर्जिंग है तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे
चली जाएगी। लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए आप यहां से आप इसको देख रहे हैं, क्या बताऊं मैं, मान लीजिए आप यहां से इसको देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से इसको देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये रेस कहीं फोकस से चलती हुई आ रही है। आपको लगेगा कि ये रेस कहीं फोकस से निकल के आ रही है। एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो टकरा करके जब लौट जाएंगी, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोकस से चलती हुई चली आ रही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो नेक्स्ट रूल क्या है? रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई है तो उसी पाथ से लौट जाएगी। इसका कहने का ये मतलब है, अगर कॉन्वेक्स मिरर में कोई लाइट की इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही है, मतलब जिस पाथ से वो गई है उसी पाथ से लौट आई है, इसका मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहती थी। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। रूल सारे वही है, बस रे डायग्राम अलग है। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बन गया बेटा, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बन गया, इतना नहीं होता है। ठीक, ये मैंने सिल्वर की और उसकी मैंने कर दी कोटिंग बेटा। ठीक, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना दूर कैसे बना दूंगा मैं, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल। क्या कहा मैंने कि अगर कोई लाइट मान लीजिए ऐसे आई, ठीक, इसका आने का भी पाथ यही है और जाने का भी पाथ यही है, इसी से आई और इसी से लौट गई। या फिर मैं कहूं, अभी लौटने वाली बात जाने दीजिए, एक लाइट रे ऑफ लाइट आई जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। कैसे पास हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। ये है रे डायग्राम सेकंड रूल का, कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उसी पाथ से लौट जाएगी। मतलब यहां पे जो पाथ होगा, पाथ इज सेम फॉर इंसिडेंट रे एज वेल एज फॉर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होकर जा रही है तो। चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, लिखिए जल्दी से। चलिए देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है। क्या क्या कहता है? अरे यार कहां 4 आ गया यार, टोटल 4 रूल ही हैं। रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि अगर कोई लाइट मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये इस पे हो गई सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग। कह रहा है कि अगर कोई लाइट, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस और ये मेरा पोल। कह रहा है कि अगर कोई लाइट फोकस से पास होकर दिखाई दे रही हो, इफ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर कोई लाइट फोकस की तरफ जा रही हो, अगर कोई लाइट फोकस की तरफ जा रही हो तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक, कैसी जाती हुई दिखाई देगी आपको? फोकस की तरफ, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। आ रही थी जैसे लग रही है फोकस से पास होगी, अगर वो फोकस से पास हो रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक, कैसे निकल जाएगी? पैरेलल निकल जाएगी। लिखिए, चलते हैं आखिरी रूल की तरफ, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन। लास्ट रूल क्या कहता है? बोला याद है उसमें वाला कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वाला, कि अगर लाइट सीधा पोल पे टकरा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के वो टकरा रही होगी उतना ही एंगल बना के वो लौट जाएगी। सेम ऐसा यहां भी होता है। क्या कि ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने बना दी उसकी सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मेरा फोकस और ये रहा मेरा पोल। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर सीधा पोल पे ही एक रे आके टकरा जाती है, सीधा पोल पे आके एक रे टकराती है, या फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना के लाइट सीधा पोल पे टकरा जाती है, ठीक,
अगर प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना के कोई रे टकरा रही है, इसका मतलब उसे पोल पे ही टकराना पड़ेगा, ये ध्यान देना। एंगल बना के यहां नहीं टकरा सकती बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे होता है, पोल से पास होगा। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास हो रहा है, तो अगर कोई किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना के पास होना है, तो उसे पोल पे ही आके गिरना पड़ेगा ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो रे आके पोल पे ही टकरा रही है। ठीक है। A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। मान लीजिए ये जो एंगल आई है, ये जितना ही रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उतना ही एंगल आर भी होगा। मतलब अगर मान लीजिए एज्यूम करिए कि अगर ये 30 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, ये था लास्ट रूल। और चलते हैं, अब दो है इमेज फॉर्मेशन इसके, एक क्या शीशे के यहां सामने, दूसरा इन्फिनिटी पे। यहां भी इन्फिनिटी पे रखोगे फोकस पे बनेगा, सामने रखोगे तो वर्चुअल बड़ा सा बनेगा। बस छोटा सा है, दो ठो वर्चुअल बड़ा सा बनेगा, जो भी है दिखते हैं। ठीक है, चलो दो ही है बस, ज्यादा नहीं है। उसके बाद इसके यूजेस, फिर साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन। 16 मिनट में ये हो गया। चलो लिखो, जल्दी लिखो। तो पहला इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड द इंफिनिटी। किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहीं भी रखें, इंफिनिटी से पहले और पोल के बाद। ठीक है, तो कहां बनेगा ऑब्जेक्ट? प्रॉपर्टीज यहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर बनाते हैं। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने कर दी इसके पीछे सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग। ठीक, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस और ये मेरा पोल। ठीक, मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं बेटा यहां। ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं? कहीं भी रख देते हैं। अरे क्या हो गया, कहीं भी रख देते हैं। ये मान लो ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, शीशा ही उतना बड़ा नहीं है, ये गड़बड़ करेगा फिर। ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब एक रेज में पैरेलल लेके जाता हूं। ठीक, तो ये तो टकरा करके ऐसे लौट जाएगी, ऐसे गई, ऐसे लौट गई। जब मैं इसको पीछे खींचूंगा, जब मैं इसको पीछे खींचूंगा, तो ये कहीं जाकर मुझे फोकस से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी। दूसरी रेस की बात करें तो मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही थी। कहां पास होके जा रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही थी। इसको ऐसा प्रतीत कराना है मुझे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मान लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मानोगे भी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान रहे हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप मान रहे हो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप मान रहे हो, तो जिस पाथ से वो आएगी उसी पाथ से लौट जाएगी। ये रूल था। बना कहां? ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक, तो प्रॉपर्टीज क्या निकल के आई इसकी? पहली प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड कहां होगी? इमेज फॉर्म्ड होगी आपकी बिहाइंड द मिरर। पहली चीज, किसके किसके बीच? बिटवीन द पोल एंड द फोकस, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। सेकंड क्या है बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट है, शीशे के पीछे बना है, सीधी सी बात है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। थर्ड पॉइंट, उल्टा है कि सीधा? बेटा सीधा बना हुआ है, तो मुझे तो सीधा इरेक्ट दिख रहा है, इन्वर्टेड है ही नहीं। चौथी पॉइंट, लार्जर है कि स्मॉलर है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये नोट कर लेना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। ये ऑब्जेक्ट चाहे यहां रखा जाए, चाहे यहां 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 कहीं भी, इन्फिनिटी से पहले पोल के बाद कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे, यही इमेज फॉर्म होगी। कहां? पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट में, जहां पे इन्फिनिटी पे रखा होगा। ये लिखो। तो चलिए, ये रहा हमारा आखिरी इमेज फॉर्मेशन।
कहा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखना तो क्या होगा, ठीक है, राइट। ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कर दी उस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो भी रेज उससे आएंगी, मान लीजिए दो रेज आ रही हैं, एक रे ये है, ठीक, और दूसरी रे बेटा ये है। पूरा डायग्राम फिर से बनाऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ। क्या कहा, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कर दी उस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग, ये मैं लेके गया क्या, मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इससे जो भी रेज आएंगी वो आपस में तो पैरेलल ही होंगी। तो मान लीजिए एक रे ये है आ रही है और दूसरी रे बेटा पैरेलल ही इसके आएगी, दूसरी रे ये रही, ये दोनों बेटा आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन ये इतना छोटा होगा, ये सब कुछ इतना इतना छोटा होगा, ये मैंने दूर कर दिया है, दूसरी रे भी बिल्कुल इसी के साथ आएगी और ये इतना छोटा होगा कि ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहे होंगे। तो अभी मैं तो बता रहा हूं कि जितना एंगल बना के ये आई है उतना ही लौट जाएगी। अभी कहोगे सर आपने बताया था एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से होना चाहिए, एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से ही है, वो इतना नजदीक होगा कि होगा ऐसा ही, तुम्हें लग वो दूर रहा है, ठीक है। और ये भी जितना एंगल बना के आई है उतना एंगल बना के लौट जाएगी, ठीक। अब ये मिल तो कहीं रही ही नहीं है, जब लेकिन हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे बेटा तो ये बेटा आपकी आके फोकस पे मिल जाएंगी। ये आपके आगे कहाँ पे मिलेंगी, ये आपकी कहाँ पे आके मिल रही हैं रेज, कहाँ पे आके मिलेंगी, ठीक। इसको जब मैं एक्सटेंड करूँगा, इसको जब मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये आपकी फोकस पे आके मिल जाएंगी। कहाँ पे आके मिल जाएंगी, फोकस पे, फोकस पे आके मिल जाएंगी और ये इमेज फॉर्म हो जाएगी फोकस पे, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती हैं, पहली चीज तो बिहाइंड द मिरर ये भी बनेगी, पहली चीज तो ये बिहाइंड द मिरर और एट द फोकस, एट द फोकस। सेकंड चीज वर्चुअल है कि रियल है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बनी हो तो वर्चुअल, सीधी सीधी बात है, वर्चुअल है। तीसरा इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सीधी दिख रही है, इरेक्ट है। चौथा लार्जर है कि स्मॉलर है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट से, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो चलिए चलते हैं अब अगले चीज पे, क्या है वो, इसका यूजेस। अभी साइन कन्वेंशन है, मुझे लगा साइन कन्वेंशन आ गया, नहीं, अभी इसका यूज लिखता हूं मैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, दो हैं यूजेस दिए हुए हैं इसके, दोनों यूज देख लेते हैं। पहला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल लाइक अ कार, ट्रक, बस एंड टू सी द ट्रैफिक और रियर साइड और द बैक साइड। अब जो हमारे बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, जितने भी व्हीकल्स रोड पे चल रहे होते हैं उन सब में एक बगल बगल शीशा लगा होता है। अब जब भी कोई ड्राइवर आप देखेंगे, बाइक का तो छोड़ दो, बाइक का ड्राइवर तो शीशा ही निकाल के बाहर रख देते हैं वरना गाड़ी का लुक खराब हो जाएगा, ये ध्यान देते हैं, दिया वो सेफ्टी के लिए है, होता फैशन है उससे, चलिए। लेकिन कार जो फोर व्हीलर जितने भी हैं वो सब सबसे पहले बैठने के बाद सबसे पहला काम करते हैं अपना रियर मिरर सही करते हैं, जो बगल बगल का शीशा है वो सही करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे देखा बेटा उनको पीछे का सारा पार्ट दिख रहा होता है, पूरी रोड, इस साइड की रोड, इस साइड का, लेफ्ट साइड का रियर व्यू मिरर लेफ्ट साइड का व्यू देता है, राइट साइड का रियर मिरर राइट साइड का व्यू देता है। अब देखो शीशा उसमें क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। अभी हमने देखा कि जो पहला ही ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि तुम पोल और पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, वो फोकस और पोल के बीच में ही बन जाएगा,
ठीक है। तो कितनी भी दूर तक ऑब्जेक्ट हो वो सबके सब आ जाएंगे, पोल और फोकस के बीच में सब दिख जाएगा। पहले जो बाइक्स आती थी उन पे लिखा बाइक्स जो मतलब जो रियल व्यू मिरर आती थी, अभी तो मुझे लग रहा है अब तो बंद हो गया लिखना, क्योंकि मेरे बाइक नहीं है, उसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उस पर क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अभी भी आप पढ़ो उसमें लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो जो ऑब्जेक्ट आपको उसमें दिख रहे हैं वो नजदीक है जितना कि उसमें दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट था यहां पे, हमने रखा था, बना वो यहां पे था, मतलब रखा कितनी दूर था, बना फोकस और पोल के बीच में ही था, मतलब कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट होगा वो आपको नजदीक ही दिखेगा। इसीलिए उसमें लिखा हुआ था जो ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है वो दूर नहीं है और नजदीक ही है, दिख इसमें दूर रहा है, और सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल सा काम है किसी भी चीज को छोटा कर देना। तो जितनी भी दूर तक रहेगी उन सबको छोटा करके आप शीशे में लगा रख देगा। लो देखो बैठ के ट्रैफिक, कितनी ट्रैफिक लगी है पीछे, कितनी गाड़ियां रोक के रखी है आपने। ठीक है। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर। जैसे पहले मान लीजिए कैमरा नहीं है, ठीक है, अब तो कैमरा लगा के जो शॉपकीपर अपने सामने बैठ के रखे रहता है, देखते रहते हैं। मान लीजिए कैमरा नहीं हो, शॉप बहुत बड़ी है, सेल्फ है, ये है वो है, अब हर कोने तक पहुंचना मुश्किल है, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, वो ऊपर जहां पे वो बैठते हैं वहीं पे ऊपर एक मिरर लगा देते थे, बड़ा सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भरा हुआ बाहर की तरफ, तो छोटा कर देगा, पूरा शॉप उसमें दिखता था डिटेल में, एक एक शॉप की एक एक चीज, एक एक मतलब कोई चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उसमें दिख जाता था। अब देखो एक चीज आती है कि बिना टच किए आप प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता करेंगे बिना टच किए? तो देखो बेटा, जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर होगा तो सेम साइज की बनेगी, अगर कॉनकेव मिरर होगा तो मैग्नीफाइड बनेगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो स्मॉल बनेगी। तो बिना ही टच किए आप प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बता सकते हैं कि जो सामने सामान रखा है अगर उसमें शेप बना तो आप कहेंगे अरे ये तो प्लेन मिरर है, और सामने रखा हुआ सामान उसको बड़ा दिखे तो कहेंगे ओहो ये तो कॉनकेव मिरर है, और अगर छोटा दिख रहा है तो हुई ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए चलते हैं साइन कन्वेंशन और फिर मिरर फॉर्मूला, उसके बाद एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा यहां पे खत्म। तो ये कुछ चीजें हैं साइन कन्वेंशन की जो मैंने लिखी हुई हैं, और अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा भी आपके सामने ही इरेज करके, इसीलिए इसको मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगा और लिख लेना, ठीक है। आपके सामने मैं इरेज करूंगा कि स्लाइड बंद करने में नहीं आ रहा, ठीक है। द डिस्टेंस, अभी ये देखना, ऑब्जेक्ट को हम यू से दिखाते हैं, इमेज को हम वी से, और फोकल लेंथ को एफ से। ऑब्जेक्ट यू, इमेज वी और फोकल लेंथ एफ, ये ध्यान देना। पहले कह रहा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज अ ओरिजिन। मान लीजिए ये आपकी मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो यहां पोल से करेंगे कि पोल से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है, पोल से कितनी दूर पर इमेज मिला है, पोल से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है और पोल से कितनी दूर पर इमेज मिला है। चाहे इमेज यहां मिला हो चाहे इमेज यहां मिला हो, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा ये डिस्टेंस हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ लाएंगे, ना कि ऑब्जेक्ट से पोल मेजर करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान देना। हमेशा हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कि पोल से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है और पोल से कितनी दूर पर इमेज है। पहली चीज ये लिखी हुई है, ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज अ पॉजिटिव। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, और ये आपकी इमेज बन रही है। मान लीजिए ये इस इंसिडेंट रे से टकरा के जा रही है। अब अगर आप जैसे मान लीजिए पोल से इसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है, अब आप पोल से जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अगर वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहा है, भले ही इंसिडेंट लाइट टकरा करके वापस लौट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट का था उसी डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस की मेजर वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे। और तीसरा लाइन ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट है डायरेक्शन ऑफ लाइट के, इंसिडेंट लाइट के, मतलब लाइट इधर जा रही है इस साइड और आपका जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आप इस साइड कर रहे हैं, देखिए पोल से लेफ्ट आ रहे हैं और ये राइट जा रही है, तो यहां पे आप क्या लेंगे, निगेटिव। और चौथा पॉइंट, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड, अगर उसकी आप हाइट डिस्टेंस मेजर अपवर्ड,
ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट नाप रहे हैं आप, डिस्टेंस ऊपर की तरफ नाप रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नाप रहे हो, परपेंडिकुलर नाप रहे हैं, तो अब आप जो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। अगर वो नीचे की तरफ नाप रहे हैं, परपेंडिकुलर नाप रहे हैं, तो आप उसको निगेटिव लेंगे। इसको लिखिए एक बार, एक स्लाइड पे अच्छे से मैं समझा ही देता हूं। लिखिए जल्दी इसको। चलो देखो, सब देखो और अच्छे से देखो। पहली चीज, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हो। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है। हाँ, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पोल से लेफ्ट में ही रखेंगे। जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे पोल से लेफ्ट में ही रखेंगे। जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पोल से लेफ्ट में ही रखेंगे। और जब भी हम पोल से लेफ्ट जाते हैं तो हम वैल्यू हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा निगेटिव लेते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा निगेटिव आएगी। सेकंड चीज, बारी आती है इमेज की। इमेज, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो आप, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दो ही टाइप की इमेज बननी है और दोनों वर्चुअल बन रही हैं और राइट साइड में बन रही थी। और हमेशा जब भी हम राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखो ये इंसिडेंट रेट हमेशा इसी से आएगी। अब अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जाओगे, मतलब आप राइट में जा रहे हो, इंसिडेंट हमेशा राइट में जाएगी। इंसिडेंट रे इधर ही जाएगी ना, और अब इमेज यहां फॉर्म हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, तो आप इधर ही जा रहे हैं। इसीलिए इमेज भी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं पे कॉनकेव मिरर में, और वहीं पे अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, वहीं पे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, अगर वहीं पे मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो वहां पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज, अगर वर्चुअल, यहां पे देखो वर्चुअल बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव। अब यहां पे रियल भी बनती है, अब अगर रियल बन रही है तो निगेटिव लेना पड़ेगा हमें। हाँ, कहां चला गया? अगर रियल बन रही है तो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर वर्चुअल बन रही है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर में दोनों कंडीशंस हैं, इमेज की पॉजिटिव भी आ सकती है और इमेज निगेटिव भी हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव ही आएंगे। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और क्या बता सकता हूं मैं? हाँ ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। और इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड में ही फॉर्म होगा, इसीलिए उसका इमेज भी पॉजिटिव आएगा। जबकि कॉनकेव लेंथ, कॉनकेव में पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव में ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर का है वो राइट साइड में है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। और इधर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगर जो इमेज बन के आ रही, सॉरी, अब ऑब्जेक्ट हमेशा, अगर हाइट की बात करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर रखेंगे। अब डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बनता है। अगर इमेज इरेक्ट बनता है तो पॉजिटिव है, और अगर इमेज इन्वर्टेड बनता है तो निगेटिव है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज इरेक्ट बनता है और कॉनकेव में दोनों बनता है, तो कॉनकेव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं समराइज करता हूं एक चीज को। कॉन्वेक्स मिरर में पहले बात करता हूं, कॉनकेव छोड़ो अभी। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, इमेज हमेशा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव। हो गया, साइड करो। बारी आती कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में इमेज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव, रियल बन रहा है तो नेगेटिव। बात आ रही है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है। हाइट पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक, ये रहा हमारा। अब चलते हैं मिरर फॉर्मूला की तरफ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा। U फॉर ऑब्जेक्ट, V फॉर इमेज, और जो F बनाया था वो फोकल लेंथ। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ।
तो मिरर फॉर्मूला में हमें पढ़ने हैं 3 फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसमें हमें पढ़ने हैं 3 फॉर्मूला। पहला क्या होता है? पहला होगा आपका, पहला फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब क्या निकल के आया? 1 में फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 में इमेज डिस्टेंस प्लस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक। सेकंड फॉर्मूला निकल के आता है मैग्निफिकेशन का। किसका? मैग्निफिकेशन का। इसमें क्या है पहला फॉर्मूला? इसमें है पहला फॉर्मूला HI/HO, जिससे क्या निकल के आता है? हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। अभी तीसरा फॉर्मूला एक और मैग्निफिकेशन का है, इसको m से डिनोट करते हैं, जो मैं यह कर दे रहा हूं। मैग्निफिकेशन का एक और है जो कि होता है -v/u, माइनस का v/u। अब माइनस का v/u, माइनस अलग है और v/u अलग है, ये ध्यान देना आप। माइनस अलग है और v/u बेटा अलग है। ठीक है। जहां पे v क्या होगा? वही सिंपल सा इमेज डिस्टेंस, और u क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस इसमें अलग है। मान लीजिए आपकी v की वैल्यू निगेटिव आती है, तो आप v की वैल्यू भी निगेटिव रखेंगे और फॉर्मूले का निगेटिव भी रखेंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। और यहां से बेटा एक और फॉर्मूला बन के आ जाता है, फोर्थ फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। देखिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये 4 फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। ठीक। पहला फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पे आप सारी ही वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। नोटेड टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यहां लिख दो, नोट करिएगा। ऑल द वैल्यू शुड बी पुट विथ साइन। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितनी भी वैल्यू आप रखेंगे वो सारी की सारी साइन के साथ रखेंगे। ऑल द वैल्यू शुड बी पुट विद अ साइन। मतलब 1/f की वैल्यू, f अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, v की भी वैसे, u की भी वैसे, सब कुछ वैसे ही। 4 क्वेश्चन है तो 2-3 सवाल तो बनते ही हैं। वीडियो भी लंबा गया नहीं है। ठीक है। तो 2-3 सवाल करते हैं। दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन HI/o अपॉन में HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा है m इज इक्वल टू -v/u, माइनस अपॉन में इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लास्ट है HI अपॉन में HO इज इक्वल टू -v/u। चलिए ये एक क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, जितना पढ़ा है अब तक ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जितना पढ़ा है ना सारे का सारा फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं बुक का, यार सीधी सी बात है। फाइंड द साइज निकालिए, पोजीशन निकालिए और नेचर निकालिए। किसका? इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 1 सेंटीमीटर। मतलब साइज आपको गिवन लिखिए सबसे पहले, जैसे मैथ में लिखते हैं ना, सबसे पहले गिवन लिखो। क्या दिया है? साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब HI आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। U की वैल्यू दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। और पहली बात, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर में हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फाउंड व्हेन अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, f दिया हुआ है आपको कितना? 10 सेंटीमीटर,
और कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। मिरर कौन सा बेटा? कॉनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड अंडरलाइन द विच टाइप ऑफ मिरर इट इज अ कॉनकेव मिरर। तो आप सबसे पहले क्या करिए बेटा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का निगेटिव ही होता है। अब यहां से हम निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका पोजीशन। पोजीशन मतलब V निकालते हैं, ठीक। और क्या निकालना है? पोजीशन। हाइट भी निकाल लेंगे और नेचर बताने के लिए हमें हाइट निकालना होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल लेंगे। HI दिया है ना, इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, सॉरी को HO दिया हुआ है, HI निकालना है, ठीक। इतनी चीजें हमें निकालनी है। आइए निकालना शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। फॉर्मूला याद है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, तो 1/f की वैल्यू -10 इज इक्वल टू v हमें निकालना है प्लस u की वैल्यू -15 है, तो 1/-15, तो ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। हमें चाहिए क्या? 1/v, तो 1/-15 को इधर भेजेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस का 1/15। कोई दिक्कत? अब 1/v की वैल्यू निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम बेटा 30 आएगा, ठीक। कितना आएगा? 30 आएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो 10 3 30, तो ऊपर 3 आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 5 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो बेटा आपका 1/v की वैल्यू -1/30 आएगा। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो v इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो -30 आ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज जो है -30 पे है। -30 पे इसका मतलब शीशे के सामने बन रही है, और कॉनकेव मिरर में अगर जितनी भी चीजें, जितनी भी इमेजेस शीशे के सामने बनती हैं वो सब की सब इन्वर्टेड बनती हैं और रियल बनती हैं। तो इसका मतलब नेचर तो मुझे यहीं से पता चल गया कि ये इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर माइनस साइन का मतलब है, पहली बात तो माइनस साइन का मतलब है कि शीशे के सामने बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है कॉनकेव मिरर में। अब अगर लेफ्ट साइड में बन रही है तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेजेस लेफ्ट साइड में बनी है वो सबकी सब, मतलब जितनी भी इमेजेस शीशे के सामने बनी है, शीशे के सामने बनी मतलब वो रियल है, और जितनी भी रियल इमेज कॉनकेव मिरर में बनी है वो सबकी सब इन्वर्टेड बनी है। तो नेचर तो यही पता चल गया मुझे इसका कि ये इन्वर्टेड है और रियल है। फिर भी आइए आगे देखते हैं। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था बेटा? फॉर्मूला माइनस का v/u। यहां पे हम रखते हैं m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है बेटा? v हमने निकाला है -30, तो -30, ऑब्जेक्ट कितना है? -15, तो -15, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2। आपके मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है, ये माइनस तो माइनस गया, लेकिन ये भी आगे वाला माइनस है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई -2। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन आया मतलब -2 टाइम्स, -2 का मतलब है, आइए अभी देखते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब -2 टाइम्स हुआ है, दिखाता हूं अभी, ठीक। अब इसी को हम इक्वेट कर देते हैं ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन में HO। तो मैग्निफिकेशन कितना आया है? -2। HI कितना दिया? हमें नहीं दिया है HI। HO कितना दिया हुआ था? 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो HI भी कितना आ जाएगा? -2। अब यहां से नेचर निकल के आपका आ जाता है कि -2 मैग्निफिकेशन है, तो इसका मतलब ये रियल होगा। -2 है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2। मैंने क्या बोला था कि जो साइन लगेगा ना बेटा, पहली बात तो ये 2 बता रहा है कि इमेज 2 गुना है, इमेज जो बनी है वो 2 गुना बनी है, 2 टाइम्स बनी है। और जो साइन बता रहा है ना वो ये बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। क्या बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म होगी या ऑब्जेक्ट होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव मिलेंगे, अगर नीचे होगी तो निगेटिव मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही ऊपर रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बन के आई है वो 2 गुना तो बन के आई है, लेकिन उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ, इसीलिए हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां बनी होगी? नीचे बनी होगी। तो ये रियल है और इन्वर्टेड है। तो सारा फॉर्मूला आपका यहां हो गया यूज्ड।
ये लेक्चर यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है खत्म। अब जो अगला वीडियो आएगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जिसमें हम लाइट जाते, अभी जो लाइट आ रही थी वो टकरा करके लौट रही थी, अब लाइट आएगी, लौटेगी नहीं, बेंड होगी और पास होगी उसी से। अब जो ऑब्जेक्ट, अब जो हम पढ़ेंगे ना, जो शीशा पढ़ेंगे ना, उसके पीछे ना सिल्वर की कोटिंग होगी ना एल्युमिनियम की कोटिंग होगी, वो ट्रांसपेरेंट शीशा होगा, लाइट आएगी और पास होगी, बट बीच में वो गोते खाएगी, आएगी घूमेगी जाएगी, रिफ्रैक्शन पड़ेगा। अभी लाइट आ रही थी, टकरा करके जा रही थी, अब लाइट आएगी, बेंड होगी और निकलेगी। ठीक, तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।